लोकाभिरामं दृढरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हाँ जी। नभोजवं मारुततुल्यवेगं पता नहीं क्या बोल रहे जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय श्री राम। भाई सो भाई बहनों, पुनः आपका स्वागत इस रामायण क्लास में। अब हम लोग समापन की तरफ हैं, तो आज उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे। तो उत्तरकांड में प्रवेश के लिए भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी, जो राम भी हैं गिरीश भी हैं, और इससे बढ़िया हमें क्या चाहिए। तो और राम की भी बात होगी और शिव जी की भी बात होगी। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, हमें उत्तराखंड में प्रवेश करवाएं और आगे की रामायण का ज्ञान दें। इनका अगर मैं हम इनको बार बार यहाँ देखते हैं, कई बार इनको सुन चुके हैं, तो इनका तो मैंने कहा कि आपका मुझे परिचय भेजें, तो उन्होंने लिखा मेरा क्या परिचय, मैं तो बस एक रामायण के स्टूडेंट हूँ। तो बड़ी विनम्रता से इन्होंने कुछ अपना परिचय बताया नहीं। और जब हम जाके गूगल पे देखते हैं तो इनका तो बहुत विशाल परिचय। आए दिन द्विवेदी जी आमंत्रित रहते हैं। मैनेजमेंट के बड़े विद्वान हैं, और थोड़ा बहुत रुचि मुझे मैनेजमेंट भी प्राय दिन में देखता हूँ फेसबुक पर कि ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर कुछ ना कुछ प्रवचन देते रहते हैं। तो मानस में मैनेजमेंट कई जगह पर है, कई बार इसका हमने लोग भी किया है। और वैसे औपचारिक परिचय बताऊँ तो ये इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसके चेयरमैन है, और एज एडवाइजर आल्सो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गवर्निंग, और जो तुलसी मार्स प्रतिष्ठान है जहाँ पर हमने 5वां अधिवेशन किया था, और वहाँ पर उस प्रतिष्ठान के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं। तो छोटा सा परिचय, इतने बड़े लोगों का बहुत बड़ा परिचय होता है, पर संक्षेप में करना है, राम कथा सुनने को लिए आगे बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमान जी की वंदना के उपरांत मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन कर, रामचरित भवन को प्रणाम कर, आदरणीय हमारे जो संरक्षक और मार्गदर्शक हैं ओम गुप्ता जी को नमन कर, सभी आज के कार्यक्रम में जो लोग भाग ले रहे हैं सबको प्रणाम करके उत्तरकांड की बात शुरू करते हैं। उत्तरकांड की भूमिका ये है कि जब तक राक्षस कुल का विनाश नहीं होता तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिलता। तो पहले इसमें उत्तरकांड में भक्ति की कथा है, सत्संग के महत्व का वर्णन है, काकभूषुंड जी एवं गरुड़ का कथा संवाद है, संशय निवारण की कथा है, मानस रोगों का वर्णन है। तो मतलब ये कहते हैं गोस्वामी जी कि जीवन के पूर्वार्ध में जो मोह रूपी रावण, काम रूपी मेघनाद और अहंकार रूपी कुंभकर्ण का वध करेगा, वही जीवन के उत्तरार्ध में अयोध्या में राज करेगा। इसकी भूमिका के बाद मंगलाचरण से गोस्वामी जी हर जगह जो प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं, 2 श्लोक में राम जी की वंदना है, 1 श्लोक में शिव जी की वंदना है। और
भगवान ये कहते हैं कि उत्तरकांड के नाम के 2-3 कारण बताए। एक कारण तो ये बताते हैं कि पूरा मानस पढ़ने के बाद जो भी जनमानस के मन में प्रश्न आए हुए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर का निवारण ये उत्तरकांड में मिलता है। जो भी प्रश्न उठते हों या जो भी अध्ययन करेंगे उसके बाद जिनके मन में जो विचार प्रश्न आएंगे उनका उत्तर इस उत्तरकांड में मिलेगा, इसलिए एक उत्तरकांड का ये कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि रावण को मार करके अब भगवान अब पुष्पक विमान से उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं, इसलिए भी एक कारण उत्तरकांड होने का है। और तीसरा कारण ये कहते हैं कि उत्तर के माने विकास है, श्रेष्ठ है। तो आप यदि अधो से ऊर्ध्व की ओर चलते हैं, दक्षिण से जब मोह रूपी रावण के बात करके आध्यात्मिक विकास की ओर चलते हैं तो ये उत्तरकांड है। भगवान रावण का वध करके और पुष्पक विमान में आरूढ़ हो गए हैं, प्रयागराज से सिंहवेरपुर तक पहुंच गए हैं और वहां से उन्हें हनुमान जी को भेजा है कि जाओ अयोध्या, वहां का हालचाल लेके आओ। और जो मंगलाचरण में वंदना है, ये वंदना पहले यही आती कि कंठावनीलम, मोह से निवृत्त होने के बाद तो व्यक्ति जैसे कैसे परमात्मा का स्मरण करे, ध्यान करे, चिंतन करे, कैसे उसको प्राप्त करो, मंगलाचरण में इसकी सूचना है। कहते हैं भगवान श्री राम का ध्यान ऐसा करें कि वो पुष्पक विमान पे आरूढ़ है। केकी कंठाव नीलम, मोर के गले जैसे नील श्याम वर्ण की आभार वाले रंग के भगवान श्री राम जी हैं, उनका विमान भी आगे से मोर के आकार पर। और सौभाग्यम, उनके उनके सुंदरता का वर्णन किया हुआ है ये मंगलाचरण में। और फिर उसके बाद दोहा से प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। और दोहा जो है एक दोहा नहीं, 4 दोहे से प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, रहा एक दिन अब अधिकर अति आरत पुर लोग, जहां तहां सोच ही नारी नर कृषतन राम वियोग। एक दिन बचा है और ये एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि साधना में भी एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि बोलते हैं कि 100 दिन ये साधना करना, तो आदमी 99 दिन तक तो करता है पर अंतिम दिन फेल हो जाता है। तो एक दिन बचा है तो अयोध्या के लोग व्याकुल हैं। कृषितन राम वियोग, राम के वियोग में सब दुबले होते जा रहे हैं और भगवान के, लेकिन उनको सांत्वना ये मिल रही है कि उनको शुभ शकुन हो रहे हैं। और शुभ शकुन होने से उनके मन में उत्साह हो रहा है कि यदि सगुन शुभ हो रहे हैं तो माने भगवान आने वाले हैं। और भरत जी विचार करते हैं कि रहे एक दिन अवधि अदारा, समुचित मन दुख भय अपारा। भरत विचार करते हैं 14 वर्ष बीतने में एक ही दिन रह गया है और वही ये जीवन का आधार है। माने यदि ये एक दिन में भगवान नहीं आते तो भरत जी का जीवन नहीं रहेगा। भरत जी को शकुन जानकर तो प्रसन्नता हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये शंका भी है कि अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली। इस शंका के कारण भरत जी के मन में अपार दुख है, माने सुख और दुख दोनों हो रहे हैं। और भरत जी कहते हैं, वो सोचते हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयो। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि अब तक भगवान नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने मुझे कुटिल समझ करके ना आने का निर्णय ले लिया हो कि ये इसी ने इस तरह की योजना बनाई हो। इस तरह से विचार उनके मन में लगते हैं। लेकिन जो शुभ शकुन होते हैं उसमें, और फिर आगे वो ये भी कहते हैं, आहा धन्य लक्ष्मण। भरत जी अपनी तुलना लक्ष्मण जी से करते हैं और कहते हैं कि आहा लक्ष्मण जी कितने भाग्यशाली हैं, माने उनके इतने पुण्य हैं कि जो सदा भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करते रहते हैं। और जब वो इस तरह से रहते हैं तो फिर देखिएगा, जैसे वे दूसरा जो दोहा है इसमें करीब 16 चौपाई है, 1 छंद है और 2 दोहे। शुरुआत 4 दोहे से हुई है। और इसमें भगवान यहाँ पे आध्यात्मिक इससे देखे तो भगवान के 2 परम भक्तों का मिलन है। हनुमान जी इतने में आते हैं और जब हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी माने जब वो दुख में परेशान है तो हनुमान जी भरत जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। एक भक्त दूसरे भक्त को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, इसलिए हनुमान जी के हृदय में भी भक्ति का उद्योग उत्पन्न हुआ। नेत्रों में प्रेमांसु आने लगे, शरीर रोमांचित हो गया। माने भरत जी का तपस्वी बैरागी स्वरूप, भरत जी भक्ति आदि सभी बातें हनुमान जी को हर्षित कर देती हैं। और तो भरत जी पूछते हैं, को तुम तात कहाँ से आए? भरत जी कहते हैं कि हे तात तुम कौन हो? और अच्छा, हनुमान जी विप्र रूप से ही आते हैं।
हनुमान जी जब कहीं भी जाते हैं, विभीषण से मिलेंगे तो विप्र रूप में मिलेंगे और मिलाएंगे तो, और जब भगवान से स्वयं मिलने जाते हैं तो विप्र रूप में जाते हैं, और यहाँ भी विप्र रूप में आए हैं। विप्र का मतलब होता है कि विवेक जिसके पास हो, प्रज्ञा हो। विवेक माने सत्य, सत्य का ज्ञान का करे, और जिसमें प्रज्ञा शुद्ध बुद्धि हो, वो विप्र है। तो तब विप्र रूप में आए तो भरत जी पूछते हैं, को तुम तात कहाँ से आए? भरत जी कहते हैं, तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने तुझे बड़ा ही प्रिय संदेश सुनाया है। तब हनुमान जी ने उन्हें बता दिया कि हे कृपा निधान, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मैं दीन बंधु भगवान श्री राम जी का सेवक हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आनंद पूर्वक बड़े प्रेम से उनसे मिले। मिलत प्रेम नहीं हृदय समात। भरत जी के हृदय में इतना प्रेम उड़ता आ रहा है कि हृदय में समा नहीं रहा है। दोनों के नेत्रों में प्रेमांसु उभर रहे हैं और दोनों का शरीर एक दूसरे पुलकित है। और हनुमान जी कहते हैं कि हे भरत जी, मैं आपको क्या बताऊं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, भगवान को आप प्राणों के समान प्रिय हैं। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी के हृदय में बड़ा आनंद छा गया। उनको लगा कि भगवान हमारे अनुकूल हैं। ये बार बार हनुमान जी को हृदय से लगाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। भरत जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी अविलंब भगवान राम जी के पास पहुंचे और जाकर अयोध्या की सारी कुशल सुना दी। वहां पुष्प विमान तैयार खड़ा था, हनुमान जी की ही प्रतीक्षा हो रही थी। जैसे हनुमान जी आए, अयोध्या के सारे कुशल समाचार सुनाए, यह भी सुनाया कि भरत जी आपकी प्रतीक्षा में बहुत व्याकुल है। तो भगवान तुरंत ही हर्षित होकर बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। अब जब भरत जी को समाचार मिला कि प्रभु आ रहे हैं और पहुंचने वाले हैं, तो भरत जी सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, और वो जा करके उनको, नंदीग्राम में रहते हैं, उनका निवास नंदीग्राम में है। नंदीग्राम से अयोध्या जी जाते हैं। अयोध्या नगरी जा करके सबसे पहले यह समाचार उन्हें गुरु वशिष्ठ को दिया। उन्हें इसकी परंपरा का पालन करते हैं। दशरथ जी भी हर बात में गुरु वशिष्ठ के पास जाते थे। प्रसन्नता हो, राम को राज्य देना हो तो भी गुरु जी के पास जाते थे। और भय ग्लानि मोरे सुत नाही, जब ग्लानि होती है मन में तो भी उन्हीं के पास जाते। वही काम भरत जी करते हैं और आगे आप देखेंगे वही भगवान राम भी करते हैं। तो भरत जी उनको सूचना देते हैं, और उनके सूचना देने के बाद वो राजभवन में भी सूचना चली गई और कि प्रभु आने वाले हैं। सभी माताएं अत्यंत प्रसन्न होती हैं और पूरे अयोध्या में एक खबर पहुंच गई, अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अयोध्या नगरी ने जब जाना कि प्रभु आ रहे हैं, तो भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो गए। अब इसको ऐसा कहते हैं कि ये अयोध्या जो है हमारा हृदय है। यदि हमारा हृदय द्वंद्व से दूर रहे, हमारे हृदय में युद्ध यदि न चलता रहे, तो वो ऐसे ही शांत हृदय में भगवान पधारते। तो अयोध्या नगरी में सजी हुई है। और फिर यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। भगवान जब पुष्प विमान पर विराजमान है, अब वो वहाँ देखिए वहाँ क्या हो रहा है। भगवान श्री राम जी रूपी सूर्य यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। और एक ही छोपे में कहते हैं, सुनु कपीस अंगद लंकेशा। ए कपीस सुग्रीव, ए अंगद और ए विभीषण, आप सुनिए, पावनपुरी रुचिर यह देशा। जिसे बोलते हैं ना कि जब वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, कहीं आता है कि वो ये लंका सोने की है, तो बोलते हैं ना, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले स्वर्णमयी लंका हो, लेकिन लक्ष्मण मुझे जननी जन्मभूमिश्च मुझे जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ लगती है। और भगवान उनको सबको बताते हैं कि हमारी अयोध्यापुरी सर्व से सबसे श्रेष्ठ है। और बोले, जैसा कहते हैं कि वैकुंठ को भी कहते हैं कि वैकुंठ लोक है, लेकिन वैकुंठ लोक में भी वो तभी तक रहता है जब तक पुण्य रहता है। और वैकुंठ का तात्पर्य है कि जहां पर कुंठ ना हो, जहां पे नाश ना हो, माने जो नित्य विद्यमान पद है, वहां से लौट जा करके और फिर वो वैकुंठ में जो रहते हैं तो उनको बोलते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आ पड़ता। अब भगवान अयोध्या प्रिय लगने के कारण और बहुत सारे कारण बताते हैं कि जन्मभूमि में पुरी सुहावन। भगवान जब सगुण रूप धारण करते हैं तो अयोध्या में जाकर अवतार लेते हैं। वो कहते हैं कि यह नगरी मेरी जन्मभूमि है। और जैसे भगवान वहां पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद विमान अयोध्या के पास आ गया। भगवान
ने वायुयान से झांक कर देखा तो सब अयोध्यावासी भगवान से मिलने के लिए नगर से बाहर तक आ गए थे। कृपा निधान भगवान ने नगर के बाहर ही भूमि पर वह वायुयान उतार दिया और विमान से उतरते ही भगवान ने पुष्पक विमान को कहा कि अब तुम कुबेर के पास वापस जाओ। भगवान के कहने से पुष्पक विमान तुरंत चल दिया। उसे हर्ष भी है, विषाद भी है। तो प्रभु का कहने का मतलब ये होता है कि प्रयोजन पूर्ण होने पर साधन का परित्याग करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। और आध्यात्म में भी कहते हैं कि ये शरीर भी साधन है, तो जब प्रयोजन पूरा हो जाए तो इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर योगा, और सब लोग वशिष्ठ जी वामदेव सहित आते हैं। और उसके बाद पहला काम प्रभु ये करते हैं, देखे प्रभु महिधर धनुषायक, वो उसको धनुष बाण को नीचे रखते हैं। और उसके बाद धाई धरे गुरु चरण सरोरु अनुज सहित अति पुलकित सरोरु, माने भगवान गुरु वशिष्ठ के कमल वचनों में प्रणाम करते हैं। और फिर वशिष्ठ जी पूछते हैं, भेटी कुशल पूछ मुनि राजा, माने ये भी बताते हैं कि जब आप अपने वरिष्ठ से मिलो तो पहले आप मत पूछो, पहले वरिष्ठ को ही पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। वो परंपरा का पालन है। वो चरण स्पर्श किए और तब उन्हें पूछते हैं गुरु वशिष्ठ कि कहो तुम्हारी कुशलता कैसी है। अब राम की विनम्रता देखिए, हमारी कुशल तुम्हारी दाया प्रभु है गुरुदेव, मेरी कुशलता आपकी कृपा पे निर्भर है, जितनी आप कृपा करेंगे उतने हमारी कुशलता रहेगी। और उसके बाद फिर भरत जी भी मिलते हैं, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, फिर भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण कमल पकड़ लिए। उनके मन में इस समय यह भाव है कि ये वही चरण कमल है जिन्हें देवता मुनि शंकर जी ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। भगवान ने चरण कमल पा करके वो इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि उन्हें उठने का भाव नहीं रहा, उनकी सब वृत्तियां शांत हो गई। भगवान उठने के लिए संकेत करते तो भरत जी उठते नहीं है। और तब कृपा सिद्ध भगवान श्री राम जी ने जबरदस्ती उठाकर उन्हें खड़ा किया और अपने हृदय से लगा लिया। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है, वो क्यों नहीं उठते हैं? यदि भक्त अपने आप उठेगा तो फिर गिर जाएगा, और एक बार जिसको भगवान ने उठा लिया और गले लगा लिया तो फिर उसके गिरने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह से सबसे मिलते हैं और उसमें देखते हैं कि पूरे अयोध्या नगरी की सब वासी है, उसमें वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बाल भी हैं। तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। और क्या तुलसीदास जी उसमें चौपाई लिखते हैं, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप प्रगटे, भगवान प्रगट ही होते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। पुष्प वाटिका में देखते हैं तो लता भवन से प्रकट भी, तो यहाँ भी क्या लिखते हैं, अमित रूप प्रकटित, अनेक रूप में प्रकट हुए, वृद्धों से के सामने प्रणाम के मुद्रा में, युवाओं के युवा के रूप में, माताओं के समय बालक के रूप में, और सबसे मिलते हैं। और उसके बाद माताओं से मिलते हैं और सब लोग उनसे करते हैं। और जब माताओं के पास जाते हैं तो तुलसीदास जी इतना बढ़िया वर्णन करते हैं कि माताएं ऐसा मिलती हैं इतनी प्रेम से कि जैसे संध्या काल में गाय अपने बछड़े को पाकर के खुश होती है। जनुधेनु बालक बच्छ तजगृह चरण बन पर बस गई। तो राजभवन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कौशल्या आदि सब माताओं से आगे बढ़ करके श्री राम से मिलने के लिए ऐसी दौड़ी जैसे गौए संध्या काल में वन से चढ़कर लौट कर आ रही हूँ और अपने बछड़े की तरफ अत्यंत प्रेम से भर कर हुंकारती हुई दौड़ती है। ये बड़ी अच्छी चौपाइयां छंद है, आप पढ़िएगा। इसी प्रकार से माताएं बड़े प्रेम के साथ भगवान राम से मिली, भगवान भी माताओं से अत्यंत कोमल वचन से मिले। और माताओं की विपत्ति वियोग भव वियोग जन्य विपत्ति और दुख दूर हो गए, उन सबको बड़ा आनंद आया। और फिर राम ही मिलत कई, सुमित्रा भी मिलती है लक्ष्मण से। और भगवान श्री राम जी जब कई से मिली तो उन्हें अपनी हुई गलती का थोड़ा सा लज्जा और संकोच लग रहा था, लेकिन भगवान कैकेयी माता से बड़े प्रेम पूर्वक विनम्रता के साथ मिले। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। लक्ष्मण जी कैकेयी माता से बार बार मिले, लेकिन दोनों ही के मन का क्षोभ नहीं जाता। तो कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर चितवत कृपा सिंधु रणधीर। तुलसीदास जी से जो संज्ञा करते हैं, कौशल्या जी देखती है, कृपा सिंधु रणधीर, लंका से लौटे हैं
मुनियों से मिले हैं तो कृपा सिंधु भी हैं, और युद्ध किए हैं तो रणधीर हैं। तो उस तरह से देखती हैं और बार बार उनको देखती है, उनके मन में परमानंद छाया हुआ है और उनका शरीर बार बार रोमांचित हो रहा है। और उसके बाद जो भगवान के सखा हैं, भगवान के सखा जो उनके साथ में आए थे, वही बंदर और भालू है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। उनको सिखाया कि प्रणाम कैसे करना है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आजकल की स्किलिंग, निपुणता कराते हैं, कौशल बनाते हैं कि किस तरह से मिलना है, उनको सिखाते हैं और उनसे कहते हैं। भगवान स्वयं कोई अपने ऊपर वो नहीं लेती, वो कहते गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। अपने सखा लोगों को बोलते हैं कि ये मेरे गुरुदेव वशिष्ठ है, इन्हीं के कृपा से इतना बड़ा युद्ध हम जीत सके। और जब गुरुजी से इनका परिचय कराते हैं तो क्या कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये गुरुदेव ये मेरे सब सखा हैं। और भय समर सागर कहाँ बेरे, ये जो समर जो हमने युद्ध का जीता है उसमें बेड़े के रूप में यही लोग उस सागर को पार कराने में हमारी मदद किए हैं। भगवान स्वयं किसी की काम की कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं। और वो जब वहां से लंका से चले भी हैं, लंका कांड हम लोग देखा है, तो सब दिखाते हुए चलते हैं, पे यहाँ पे हनुमान जी ने किया, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने किया, यहाँ पे इसलिए किया। स्वयं भगवान कोई भी चीज की वो नहीं लेते। और ये उनकी जिसको बोलते निरहंकारता की सूचक है। और इसके बाद प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रथम तासु गृह गए भगवान। शिव जी भवानी से कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि माता कई के मन में बड़ी लज्जा है, और हमसे उनको ये लज्जा है कि उनसे अपराध हो गया है, और जो भगवान के बन जाने के लिए वरदान मांगा, अपने उस गलती के ऊपर कई पश्चाताप कर रही थी। शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, अपनी गलती के कारण कैकेयी के हृदय में जो एक प्रकार का घाव था, भगवान उसे भरने के लिए सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। और भगवान जब से बन गए थे तब से भरत जी माता कैकेयी के भवन में नहीं गए थे, कभी माता कहकर उन्हें संबोधित भी नहीं किया था। भरत जी ने माताओं की सेवा में शत्रुघ्न जी को लगा के रखा था। भरत जी के द्वारा कैकेयी का जो त्याग हुआ था, उसके कारण कैकेयी जी के मन में ग्लानि थी। उसमें सब ग्लानि को दूर करने के लिए भगवान सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में जाते हैं। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, भगवान ने कैकेयी को बहुत तरह से समझाया कि देखो हमें तो बन जाना ही था, निशाचर लोग मुनियों देवताओं माने जो ये राक्षसी प्रवृत्तियां थी, ये मुनियों देवताओं को बहुत दुख दे रहे थे, इसलिए बन जाकर निशाचरों को मारना ही था। तो आपने हमारी इच्छा के अनुरूप उचित ही वरदान मांगा, आपके वरदान के कारण हमारा काम सुगम हो गया। और फिर ये सब प्रारब्ध की बात है, इस तरह से उनको कैकेयी को करते हैं, मेरे मन में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है। फिर गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाई, अगले दिन वशिष्ठ जी ने विप्रों को बुलाया, कहा शुभ दिन है, नक्षत्रों के समूह आदि भी शुभ योग है, आप सब ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को सिंहासनारूढ़ किया जाए। और सभी विप्र बड़े प्रेम के साथ बड़े ही कोमल वचन बोलते हैं, जय अभिराम राम अभिज्ञ का कहते हैं कि हे मुनिवर अब विलंब मत कीजिए, महाराज भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो राजाधिराज है, उनका राज तिलक कीजिए। अब आगे जो वर्णन आता है वो राज तिलक की प्रारंभिक व्यवस्था किस प्रकार की गई उसका वर्णन है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी जाई, और उसका पूरा अयोध्या का वर्णन करते हैं। भगवान ने इसके बाद जो हो रहा है, भगवान भरत को बुलाते हैं, और भगवान भरत को बुलाया और अपने हाथों से भरत जी की जटाएं साफ की। लिखते हैं तुलसीदास जी, पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। ये निरुआरे शब्द अवधि में भी है। राजापुर में जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, बांदा जिले में, वहां पे ये शब्द बहुत चलता है। जब कोई चीज उलझ जाए, कई बार हम लोगों की जनेऊ बहुत उलझ जाती है, तो उसको बोलते हैं निरुआरे, उसको अलग अलग करना। तो भरत जी की जटाएं उलझी हुई है पिछले 14 वर्ष से, उन जटाओं को वो अपने हाथ से भगवान करते हैं, ठीक करते हैं। जटाओं को खोली और अपने हाथ से स्नान भी कराया,
भगवान के इस कार्य में सेवकों को नहीं बुलाया। ये बहुत महत्व की बात है। और तीनों भाइयों का सब किया और उसके बाद फिर स्वयं भी किए। और उसके बाद गुरु वशिष्ठ जो है उनके आदेश से भगवान राम जी सिंहासन पर बैठे। उनके बाईं तरफ राम बाम दिशि, उनके बाईं तरफ सौंदर्य निधान गुण निधान सीता जी बैठ गई। उन दोनों की जोड़ी को देखकर माताएं बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने समझा कि अब उनका जीवन सार्थक हो गया है। इसका आध्यात्मिक पक्ष यदि ये है कि माने यदि हृदय में, शुद्ध हृदय में सिंहा, और इसके बाद जब उनको बैठाया तो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि सब आ गए। तो आध्यात्मिक ये है कि यदि आपके हृदय में, शुद्ध हृदय में भगवान राम विराजते हैं, सिंहासन में विराजते हैं, तो बाकी छोटे बड़े देवता स्वयं ही आ जाते हैं, तो उपस्थित होते हैं। पिन विलोक मुनि मन अनुरागा तुरंत दिव्य सिंहासन मागा। और ये सिंहासन पर भगवान श्री राम जी तो बैठे ही हैं, साथ में सीता जी विराजमान हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न स्तुति कर सब देवता लोग आए, अपने अपने प्रकार से भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। और एक घटना घटती, उसी समय चारों वेद भी बंदी भेष माने चारण सूत मागध भाट आदि का रूप बना करके भगवान श्री राम जी की महिमा गान करने लगे। कृपणा दिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए वो जान गए कि भाटों के रूप में ही वेद आए हुए हैं, तो भगवान उनका बहुत आदर किया। तात्पर्य है कि राजा का धर्म है कि वैदिक ज्ञान का आदर करे और उसे प्रमाण माने और उसी के अनुसार अपना जीवन चले, अपना राज्य चलाए। लख्यऊ न काहू मरम कछु, राज्यसभा में उपस्थित अन्य लोग वेदों को नहीं पहचान पाए। अब वेद भगवान का गुणगान करने लगते हैं और ये बहुत अच्छी स्तुति है। और इसको आप लोग पढ़िएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। जय सगुण निरुगुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। पढ़िए और वेद लोग उनकी स्तुति करते हैं। और अंत में वेद आगे कहते हैं कि हमको भक्ति दीजिए, और वो भक्ति की ही मांग करते हैं। और कहते हैं कि संसार में सब आस परिहर, संसार के विषय भोगों यश कीर्ति स्वर्ग आदि की कामनाओं को त्याग करके एकमात्र परमात्मा की शरण में है। ऐसे लोग आपका नाम जपते हुए बिना परिश्रम के ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो हे सर्वत संभाव में रहने वाले भगवान श्री राम जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। और उनके माने वो बहुत अच्छी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि जैसे भगवान के चरणों में, किसी ने का प्रश्न भी था, भगवान के चरणों में ध्वजा ब्रज अंकुश और कमल के 4 शुभ चिन्ह हैं। इन चारों में से एक भी चिन्ह यदि किसी के पास हो जाए तो महान हो जाता है। और ये चारों चिन्ह वाले तो तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं वो शरीर धारण करके अपने भक्तों को दुख दूर करने के लिए वनों में नंगे पांव घूमते रहे, तो उनके जिन पैरों में कांटे चुभते रहे तो ऐसा लिखते हैं तुलसी पद कंज द्वंद मुकुंद, वही आपके दोनों चरण कमल भक्तों को मुक्ति देने वाले हैं। हे राम, हे रमापति, हम नित्य आपके इन चरणों कमलों का चिंतन करते हैं। काकभूषण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। उसके पश्चात शंकर जी वहां आए और भगवान श्री राम जी विराजमान थे और प्रसन्नता से गदगद हुई वाणी में भगवान की स्तुति करने लगी। शिव जी भक्ति भाव के अतिरेक के कारण उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। और ये देखिए, सबकी स्तुतियां अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार है, माने जो उनका व्यक्तित्व का स्तर है उसके अनुसार है। भगवान शंकर जी की स्तुति देखकर मालूम होता है कि भगवान शंकर जी की भक्ति और ज्ञान की कितनी उच्च अवस्था है और कैसा समत्व भाव है। और उस समत्व भाव में शंकर जी ने भगवान राम की वंदना करते हैं। और इस स्तुतियों को थोड़ा इस तरह से भी लीजिए कि एक जीव ब्रह्म की स्तुति कर रहा है, थोड़ा इसको उस तरह से ले। ये स्तुति गोस्वामी जी ने सबके माध्यम से भक्ति की व्याख्या, सत्संग की व्याख्या ये इसलिए कराई है कि ये जीव के लिए है। शिव जी तो कहते ही कहते हैं, लेकिन वो सभी हम सब के लिए भी वो है।
और कितनी बढ़िया स्तुति है, पढ़िएगा आनंद आएगा। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि भो दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूर महा मही भूरी रुजा। लंबी है, आप लोग पढ़िएगा। शिव जी उनके पूरे भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये जो भवताप है, हम आपके शरण में हैं, शरणागति मांगते हैं। और ये बोलते हैं कि जो ये जन व्याकुल है, ये भवताप, ये हेमनलिनी जी ने बहुत अच्छी इसका किसी का प्रश्न था तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दे दिया है, और हेमनलिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो शिव जी वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद लास्ट में अंत में वो बोलते हैं, बार बार बर मांगहु हरसि देव श्री रंग। और कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए जिसे भरत जी ने मांगा था, अर्थ न धन न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण। उसे गलते हैं बार बार, मैं बार बार बर मांगता हूं, हरस देव श्री रंग। क्या चाहिए? पद सरोज अनपायनी भगत स्था सत्संग, मुझे अनपायनी भक्ति दीजिए। तो अब इसमें पहले स्तुति में सब वर्णन है कि आप ने ऐसा उनको किया है और आप इस तरह से है, उनके उस तरह का वर्णन है। और अंत में वो कहते हैं कि आप में समस्त सद्गुण हैं, आप शील निधान कृपा निधान है। हे लक्ष्मीपति भगवान, हम आपके चरणों में बार बार वंदना करते हैं। हे रघुनंदन, आप सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले हैं। हे भगवान, आप महिपाल हैं, हम दीन जनों पर कृपा कीजिए। हम आपसे बार बार वर मांगो, हम आपसे बार बार यही वर मांगते हैं कि हम आपके, हमें आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति क्या है? जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष ना हो, वो अनपायनी भक्ति। आगे भी और लोग भी मांगेंगे, मुनि लोग भी मांगेंगे अनपायनी भक्ति। तो हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमको, ये शिव जी हमारे लिए ही मांगते हैं कि हमको अनपायनी भक्ति दीजिए। अनपायनी माने अपाय रहित, विकार रहित, अविचल, अपरिवर्तनीय, ऐसी भक्ति जो कभी, जिसका परिवर्तन ना हो। तो अब ये अब भगवान ने देखा कि अब करने वाले के सब लोगों की स्तुतियां हो गई, तो अब आगे का कार्यक्रम चले। अब भगवान ने अपने सेवकों से कहा करके अपने साथ आए सब वानरों को सुखपूर्वक ठहरने की व्यवस्था की। और सुनो भगवत कथा, यह कथा पावनी त्रिपित ताप भव भय दावनी। मैंने काकभूषण जी के हिसाब से भगवान के चरित्र की लीला बलि यहाँ पूर्ण हो गई। अब वो गरुड़ जी को इस कथा की फलश्रुति बताते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, ये कथा बड़ी ही पवित्र है। इसकी पवित्रता का प्रभाव है कि यह दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को समाप्त कर देती। तो इसके बाद उनके सबकी व्यवस्था करते हैं और ये करते करते समय हो गया। अब विदाई का समय आता है और काकभूषण जी कहते हैं कि मैं जो था ये कथा का आपको कर दिया। और अब इसके बाद भगवान उनको सबको बोलते हैं कि अब 6 महीने हो गए थे अयोध्या में रहते, तो बोलते हैं कि अब आप जाइए घर, अपने अपने घर। तो बड़े चंभित होते सभी बंदर, और कि हम बानर, अब वो बानर मतलब एकदम बंदर नहीं थे, उनके सबकी समाज थी, सबका घर था। इसलिए भगवान कहते हैं, बोले वहां जाइए, लेकिन वहां जाने पे एक शर्त लगा देते हैं कि वहां जाके, बोले अब आपने राम काज कर लिया, आप संसार का काज करिए और भजन भी करिए। तो बड़े चंबित होते हैं कि संसार का कार्य करें और भजन भी करें तो कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं, अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम। दृढ़ शब्द लिखा है, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। आप काम के साथ समर्पण भी करना और मने और सब में मुझे देखना, सर्वगत सर्वहित। और समझा दिया कि मैं, प्रभु ने, कि मैं सर्वत्र विद्वान हूं, इसलिए सत्य मान कर इसमें आसक्ति भी रखते हैं। इसलिए इस सृष्टि को देखने की दूसरी दृष्टि ये है कि तत्व रूप से एक परमात्मा ही सर्वत्र है और वो नाम रूपात्मक जगत के में आभास मात्र है।
तो समझा दिया कि मैं सर्वत्र विद्यमान हूं और जितने भी प्राणी हैं सब मेरे ही रूप हैं, ऐसा समझकर तुम सबसे प्रेम रखो, सबके प्रति सेवा भाव रखो और सबके हित में रहो और मेरे ऊपर दृढ़ नींव रखो। मुझे हमेशा याद रखना। और सब दुखी होते हैं, पर इसके बाद वो सब जाते हैं। और तब प्रभु भूषण बसन मगाए, भगवान सबकी विदाई की तैयारी की और भगवान ने भरत जी से वस्त्र आभूषण मंगवाए और सबको करके विदा करते हैं और सबको विदा कर दिए बंदरों। अब अंगद की बारी थी, लेकिन वो बैठे ही रहे और अपनी जगह से हिले तक नहीं। भगवान ने देखा कि उसके हृदय में बहुत अधिक प्रेम है, जिसके कारण वो जाना नहीं चाहता, इस कारण से वो उठ नहीं रहा है। ऐसे स्थिति में भगवान ने उसे उठने के लिए नहीं कहा। जाबंत और नरनील आदि सब लोगों ने भगवान को अपने भगवान ने सबको इनको वस्त्र पहना के विदा कर दिया। और तब अंगद उठी नाई सुन। इन सबके जाने के बाद अंगद उठे और भगवान के चरणों में सिर नवाकर इतने ही कार्य में अंगद के नेत्र में आंसू भर आए। और फिर अंगद हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता के साथ पूरी ताकत लगाकर आग्रह करते हुए भगवान से ऐसे वचन बोले कि मानो प्रेम के रस में डुबाकर बोल रहे। कहते हैं कि अंगद ने, भगवान कुछ बोले नहीं थे, लेकिन अंगद स्वयं उठ करके और आ गए। तो भगवान को लगा कि अंगद के मन में कुछ ग्रंथि है और प्रभु सर्वज्ञ हैं, वो तो सब समझ गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान सबको विदा करते समय अलग अलग व्यक्तित्व और उनकी आवश्यकता अनुसार उपदेश देते। अंगद के मन में ग्रंथि ये थी कि बोले, एक तो उन्होंने कहा कि बाली ने मरते समय मुझे आपको सौंपा था और मैं रह करके आपकी सेवा टहल करूंगा, और इस तरह से बहुत सारी चीजें वो अंगद कहते हैं। लेकिन भगवान, और उनके मन में ग्रंथ ये थी कि सुग्रीव और बाली का आपस में हुआ था और कुछ हमको आगे चल करके सुग्रीव से बहुत मधुर संबंध नहीं दिखते थे। तो भगवान ने एक माला उनको दी और बोले ये माला पहनना, और ये माला, दूसरी माला तो मुरझा जाती है, जो माला मैं दे रहा हूँ ये मुरझाएगी नहीं, इस माला को आप रखिए। और उस माला का तात्पर्य था कि वो माला सुग्रीव को भी याद दिलाती रहेगी कि जो माला एक मैंने आपको पहनाई थी जिससे थे, उसी तरह की ये माला अंगद के गले में भी है। तो ये करते हैं, और अंगद को भेजना इसलिए भी आवश्यकता था कि किष्किंधा को सुरक्षित रखना था। तो इसलिए अंगद का जाना जरूरी था, क्योंकि वो युवराज थे और उस जाते हैं। लेकिन जो अंगद जाते समय बार बार हनुमान जी से कहते हैं कि प्रभु को मेरी सुधि दिलाते रहना। और कुछ दूर तक जाते हैं, बड़ा अच्छा वर्णन किए हैं कि जाते हैं, लौट लौट के देखते हैं। और उसके पहले फिर हनुमान जी सुग्रीव से मिलते हैं और कहते हैं कि हमको अभी 10-5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, हम 10-5 दिन भगवान के पास रहेंगे, उसके बाद आएंगे। लेकिन फिर हनुमान जी, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से बहु जाय कृपा आगारा, अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहा ही सुनो हनुमंता। अंगद हनुमान जी से कहते हैं कि हमारी याद प्रभु को दिलाते रहना। और इसके बाद उनके विदा होने के बाद और सुग्रीव अंगद आदि को विदा करने के बाद भगवान वापिस आए और उनका भी एक सखा और बचा जाने के लिए, वो सखा है निषाद राज। तो निषाद राज की विदाई के समय आता है, भगवान ने निषाद राज को बुलाया और उन्हें वस्त्र आभूषण आदि प्रसाद दिए। मैंने, और उसके बाद मैंने ये पहरावा देने की प्रथा अब भी समाज में चली आ रही तब से है कि जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो वो मैंने भगवान के टाइम से ही है। परिवारों में लोग आते हैं और विदा करते समय उन्हें बड़े आदर पूर्वक समय के अनुकूल हिसाब से ये वस्त्र वगैरह दिए जाते हैं, आभूषण भी दिए जाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। और बोले, निषाद राज को बोले कि तुम जाना, लेकिन एक बड़ी पॉपुलर चौपाई है, बोले हम एक कहने कि जाहु भवन मम सुमिरन करहु, अब तुम घर जाओ, वहां पर अपना राज्य कार्य करना और वहां हमारा स्मरण करते रहना, मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलते रहना। और फिर आगे कहते हैं भगवान के प्रेम का मापदंड भरत है और भोजन के स्वाद का मापदंड सबरी है।
सबरी के कंदमूल फल। तो जहां भी किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं तुम भरत जैसे प्रिय हो। तो यह बोलते हैं तुम मम सखा भरत सम भरत, तो मेरे ऐसे सखा हो कि भरत जैसे हो, तो क्या करना, सदा रहा हूं पूर्व आवत जाता, अयोध्या आते जाते रहना, बहुत दूर नहीं है सिंगवेरपुर से। तो बोले सदा रहा हूं पूरे आवत जाता। और फिर ये इसमें निषाद राज को विदा करते हैं, और निषाद राज की विदा करने के बाद अब राम राज्य में का वर्णन आता है। और राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर नु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अब कहते हैं ना कई बार कि ये राम राज्य के लक्षण है। राम राज्य वो नहीं है जहां राम राज्य करे, जहां पे ये चीज हो वो राम राज्य, जहां पे ये सब हो वही राम राज्य है। तो क्या है वहां, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। भगवान राम का राज्य हुआ तो किसी को भी दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों ताप नहीं लगते। जीवन में लोगों को जो दुख क्लेश आदि आते हैं वो तीन प्रकार से आते हैं। एक तो बाह्य प्रकृति से आते हैं, जैसे झगड़ा प्रसाद चोरी, ये भौतिक ताप है। और दूसरे दैवी प्रकोप है, जैसे अतिवृष्टि। और तीसरे जो प्रकार के होते हैं जो हमारे अंदर से प्रकट हो जाते हैं, जैसे शरीर में रोग आदि, अथवा मन अशांत हो जाए, तो ये दैहिक या आध्यात्मिक ताप है। तो लेकिन राम राज्य में एक भी नहीं है। और जैसा हम लोग भी आज भी सरकारें उसी का राम राज्य की कल्पना करती हैं कि जो राम राज्य में था। कैसे कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हारमोनी रहना चाहिए, परस्पर प्रेम हो। आज भी सब बोलते हैं सब लोग मिलजुल के रहिए, परस्पर प्रेम हो। और दूसरा क्या कहते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कबने हो पीरा, सब सुंदर सब निरुल शरीरा। मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर, इसको रोकने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। कभी पोलियो का इंजेक्शन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी वैक्सीन और ये सब लग रही है। आज भी उसी की नकल होती है कि जो राम राज्य में था, अल्प मृत्यु नहीं कबने हुए, कोई अल्प मृत्यु नहीं होती। और फिर कोई गरीब नहीं रहे, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नो पॉवर्टी, माने वहां भी कोई गरीब नहीं था। और हम भी कोशिश करते हैं, हमारी सरकारें भी कोशिश करती है, आज भी राम राज्य की नकल है कि कोई वहां पे गरीब नहीं रहे। और फिर सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं, सब सभी गुणी, सभी पढ़े लिखे हो, तभी लिटरेसी रेट बढ़ाने की हमारे जरूरत होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो ये जो एक मार्गदर्शन है, यदि ये हो जाए तो राम राज्य आ जाए। जब इस तरह की कोई चीज नहीं हो, और जब सब नरक रहे, परस्पर प्रीति हो जाए, अल्प मृत्यु बंद हो जाए, सब लिटरेसी सब शिक्षित हो जाए, और कोई गरीब न रहे, तो ये इस तरह का राम राज्य आ जाता है। वहां सब लोग प्रसन्न हैं, सब सुखी हैं, और सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और फिर ये जो राजनीति के बताते हैं कि दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनी अस रामचंद्र के राज। साम दाम दंड भेद, तो साम दाम तो है, लेकिन दंड और भेद को दूसरी जगह भेज दिया राम राज में। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, जहां भगवान श्री राम के राज्य में सब लोग धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वो दंड कहाँ चला गया। तो किसी को बस में करने के लिए दंड का प्रयोग तो करना ही वहां करने की जरूरत ही नहीं है अयोध्या में। तो दंड नाम की जो वस्तु थी वो सन्यासियों के हाथ में दिखाई पड़ती, और भेद की नीति की भी वहां आवश्यकता नहीं थी। तो भेद नाम का बस शब्द तो नृत्य करने वालों के समाज में सुर ताल के भेद के रूप में सुनाई पड़ता है। सुर ताल में जो भेद होता है वहां सुनाई पड़ता है। और जैसे साधारण राजाओं के शत्रु होते हैं, उन्हें वो जीतना चाहते हैं, परंतु भगवान राम के राज्य में न कोई शत्रु है ही नहीं है कि जिसे उन्हें जीतना पड़े। यहाँ पर जीतना शब्द केवल मन के जीतने के लिए प्रयोग होता है। तो आध्यात्मिक रूप से यदि देखें तो व्यक्ति के हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं, वह परमात्मा भाव मिश्रित हो जाता है, तो उसे सारा जगत परमात्मा में दिखाई देता है।
तो ऐसे समत्व भाव में रहते हुए वो अधर्म में तो की तरफ जा ही नहीं सकता, और तो उसके लिए दंड व्यवस्था की कोई की आवश्यकता नहीं है, उसके भेद बुद्धि समाप्त हो गई है। इसलिए वो, जिसे गीता में नहीं बोलते समा शत्रुच मित्रोच, तो शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं रहता है। और ये इस तरह से रामचंद्र का राज है। मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज, विदु मही पूरी मयूखन सर्व तब जितने का। माने मांगने से बादल देते हैं, जब जब जरूरत पड़ती है तब उस तरह से देते हैं। तो राम राज्य की व्यवस्था का आधार धर्म है। सब लोग विरक्त हैं, लेकिन धन संपत्ति खूब है। अर्थव्यवस्था का भी वर्णन किया इसमें, परंतु यहाँ धर्म प्रधान है और संपत्ति गौड़ मूल्य रखने वाली है। संपत्ति माने धर्म के बल पर आती है, संचय लोग करते नहीं हैं और उसका उपभोग करते हैं, और जितने आवश्यकता है उतने ही रखते हैं। तो इसलिए वो गरीब अमीर का बहुत भेद नहीं है, कि जैसे हमारे अपने विश्व में आज है और हमारे देश में भी है, कि बहुत कम प्रतिशत के लोगों में बहुत ज्यादा संपत्ति उनके पास है। और इसके बाद इस प्रसंग के आगे तुलसीदास जी राम राज्य के उदाहरण से दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता का तालमेल किस प्रकार से हो रहा है। अब नारदादि सनकादि मुनीषा, नारद जी और सनक मुनि लोग जो जन्मजात वैराग्य हैं, वो रोज रोज वहां पे आते हैं और वहां पे भगवान के दर्शन करते हैं। पूरी प्रसन्नता है। जो बालक लोग हैं, सुख सारिका पढ़ा वही बालक, पक्षियों को भी क्या सिखाते हैं, कहा राम रघुपति जनपालक, सबसे राम राम कहलवाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं लक्ष्मीपति भगवान राम जहाँ राजा हो, उस नगर के सुंदरता का वर्णन भला कौन कर सकता है। और एक ये चौपाई आती है, देखिए ये दोहा 30, इसमें अंत में ही आती है 8 चौपाई में, जहां तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर यही सिखावहीं, भजहु प्रणत पाल प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। सब चौपाइयों में अंत में ही आता है। ये बड़ा है। और सभी जगह सब लोग भगवान के गुण गाते रहते हैं। सब बैठकर एक दूसरे को सदा यही शिक्षा देते हैं कि शरणागतों के रक्षक भगवान श्री राम को भजो, शोभाशील रूप और गुण धाम श्री राम को भजो। लोग नित्य ऐसी ही सीख देते हैं। तो मैंने कहते हैं ना, राम कथा जे सुनत है गाही, रस विशेष जानत नहीं। इसलिए बोलते हैं कि बार बार इसका गुणगान करें। और इसमें भगवान के शोभा का वर्णन है अलग अलग, जिसमें श्यामा लगाता ही, काल ब्याल ब्याल खगराज ही, इस तरह से ये पूरी जितनी है ये भगवान के उसका है। आप लोग पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। इसके बाद स्तुति में देखते हैं कि सनकादि का ही सनगाति गाते हैं। और माने भ्रातन सहित राम एक बारा, संग पर्व प्रिय पवन कुमारा, सुंदर भुवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए, जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। सिद्धांत की बातें बताने के बाद तुलसीदास जी अब फिर कथा शुरू करते। वो कहते हैं कि एक बार भगवान श्री राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ और परम प्रिय हनुमान जी को लेकर राजहंस निकले, उपवन में आए। उन्होंने देखा कि बगीचे के वृक्षों पर खूब नए नए फूल पत्ते खिले हुए हैं। बगीचा बहुत ही सजा सजाया बड़ा सुंदर लग रहा है। लोग बगीचे के वृक्ष शोभा निहार ही रहे थे कि जान इस समय सनकादि का है। समय बड़ा तुलसीदास जी बड़ा वैसा उपयोग करते हैं, समय अच्छा समय जान करके। समय दो तरह का होता है, एक कुसमय होता है, एक सुसमय होता है, एक समय होता है। कुसमय वो था जब भगवान शिव जी अगस्त्य मुनि के यहाँ से सती जी के साथ में आ रहे थे, और जो कुसमय जान के ऊपर से ही प्रणाम किया। और एक सुसमय सब आया, रिच भय निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। और एक ये समय है, जान समय सनकादि के आई। उसी समय अच्छा अवसर देख करके सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई वही भगवान के निकट आए। नारद जी और सनकादिक भगवान के सगुण रूप के दर्शन करने से अयोध्या रोज आते थे, लेकिन
दूर से दर्शन करके लौट जाते थे। आज अच्छा अवसर देख करके उन्होंने सोचा चलो भगवान से मिल भी लें। तेज पुंज गुण शील सुहाई, ये सनकादिक बड़े तेजस्वी हैं, गुण निधान है, शील निधान है, और ये हमेशा आनंद में सुंदर जीवन जीते हैं। और फिर वो शंकर जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे भवानी, ये मुनि लोग इस समय उन्हीं ज्ञानी मुनि अगस्त जी के पास से आ रहे हैं। याद दिलाते हैं भवानी कि वहीं से आ रहे हैं। और सती जी के पूर्व जन्म की कथा कि जहाँ पे हम दोनों गए थे अगस्त मुनि के यहाँ पे कथा सुनने, और बहुत सी कथाएं सुनाई। और बोले जिसमें तो वो कहते हैं कि इस कथा की महिमा है। क्या महिमा है कि ये वहीं से आ रहे हैं, और इस कथा की महिमा यह चौपाई कहते हैं, राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमिया रनी। बोले इस कथा की महिमा यह है कि अभ्यास करने से, मंथन करने से यह कथा ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणि मंथन के द्वारा लकड़ी में अव्यक्त रूप से विद्यमान अग्नि प्रकट हो जाती है। लकड़ी को देखे तो अग्नि नहीं देखी, लेकिन अरणि मंथन करके बड़े बड़े मुनि करते हैं और उसके द्वारा अग्नि प्रकट हो जाती है। तो बोले ये कथा उसी तरह ज्ञान उत्पन्न करती है। जब ये सनत कुमार भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर एक क्षत्रिय राजा की भांति नरलीला करते हुए मुनि को पूज्य मानकर उनका स्वागत किया। और स्वागत ऐसा किया कि यदि ये वो वहां पे जाते, राजभवन में होते, तो भगवान गद्दी देने हेतु उनको गद्दी सौंप देते, लेकिन यहाँ आदर पूर्वक अपना पीताम्बर इन मुनियों को बैठने के लिए बिछा दिया। देखते हैं तुलसीदास जी, देखि राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कहा दीन। उनको बैठने के लिए देते हैं। तो ये और सनत कुमारों को प्रणाम किया। कीन दंडवत तीनों भाई सहित सुख अधिकारी। माने संतों की महिमा तुलसीदास जी स्थान स्थान पर करते हैं जहां उनको मौका मिलता है। और कि वो कहते हैं कि संत तो चलते फिरते तीर्थ के समान है और स्वयं परमात्मा ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप है। तो वो मुनि लोग भगवान के निकट पहुंचे। अभी भगवान के पीताम्बर पर बैठे नहीं है, तो भगवान के अतुलनीय सौंदर्य को देखकर भये मगन देखते रह गए, मन को सजग नहीं कर रख पाए, माने उनकी समाधि लग गई। उन्होंने देखा कि भगवान का कैसा सुंदर श्याम शरीर है, एकटक रहे निवेश न लाभहि, प्रभु कर जोरे शीस न बाबहि। उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान का कैसा सुंदर श्याम शरीर है, कमल जैसे कैसे सुंदर इनके नेत्र हैं। ऐसा लगता है कि समस्त सुंदरता इनके शरीर में ही आकर विराजमान हो गई है। भगवान के दृष्टि में बड़ी कृपालुता है। ये भव मोचन है, माने सारे संसार सागर से उद्धार कर देने वाले। एकटक रहे निवेश न लाभ, एकटक अपलक, ये लोग भगवान को एकटक देख रहे हैं और पलक भी नहीं झपक रहे हैं, क्योंकि पलक झपक जाए तो उस क्षण के लिए भगवान को देखने में बाधा पड़ जाएगी। यहाँ पर सूचना ये है कि किस प्रकार से प्रेम और प्रेम को उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि यदि भगवान के प्रति हमारा प्रेम है तो भगवान के भी हृदय में हमारे प्रति प्रेम आ जाना स्वाभाविक है। जैसे प्रेम से प्रेम बढ़ता है और उसी तरह बैर से बैर भी बढ़ता है। कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, भगवान ने मुनियों को हाथ पकड़ के पीताम्बर पर बैठाया और मनोहर वाणी में कहना प्रारंभ किया, हे मुनिवरों, आज मैं धन्य हूं क्योंकि आपके दर्शनों के से हमारे सबके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, उसके द्वारा बिना प्रयास के ही भव भंग हो जाता है। माने मैं, मेरा, तेरा, तुम्हारा आदि राग द्वेष का जंजाल ही जीव के लिए संसार चक्र है, और इस संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव बहुत कष्ट पाता है। लेकिन सत्संग प्राप्त हो जाए तो बिना प्रयास इस संसार चक्र से छुटकारा हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं, संत सर्ग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। भगवान कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का, मुक्ति का मार्ग सत्संग है। और जो लोग काम क्रोध आदि विकारों में पड़े हुए हैं, संसारी लोग हैं, उनका साथ करेंगे तो संसार के जाल में फंसते ही चले जाएंगे। इसलिए किसके संपर्क में आ रहे हैं इसके प्रति हमको सावधान रहना चाहिए, गोस्वामी जी लिखते हैं।
और फिर ये अंतिम दोहा है जो आज का, सुनि प्रभु वचन हर से मुनिचारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी, जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणामय। एक एक शब्द देखिए, जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति। सनत कुमार लोग भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं ये लोग ब्रह्म स्वरूप है, वेद स्वरूप है, और इन लोगों द्वारा कही गई स्तुति हम लोगों के लिए एक नमूना है। इस प्रकार की प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए, ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो अब वो कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, पहले उनके गुणों का वर्णन करते हैं और फिर भगवान की यह बात सुनकर चारों सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए। सुनि प्रभु वचन हरस मुनिचारी, और बड़े गदगद होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आप ज्ञान निधान अमान अमान अप्रद, आप ज्ञान के निधान है, आपको अपना तो कोई अहंकार है नहीं, लेकिन आप दूसरों को सम्मान देने वाले हैं। और अंत में फिर वो कहते हैं अपना, उनने भी वही मांगा, परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगत अनंत पाइनी देहु हम ही श्री राम। हे भगवान, आप परमानंद स्वरूप हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। हे पूर्ण काम भगवान श्री राम जी, हम आपसे यही वरदान चाहते हैं कि आप हमें अपनी प्रेम स्वरूप भक्ति दीजिए। और वह भक्ति कैसी? अनपायनी भक्ति, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष न हो, माने जो भक्ति कभी मिटे नहीं, सदा भी नहीं रहे। गोस्वामी जी का मत है कि सनत कुमार यदि ब्रह्मानंद में लीन है, तथापि वो भी भक्ति ही मांगते, और भक्ति के माने हैं सदा उसी परमात्मा भाव में हम रहें, कभी हमसे वो छूटे नहीं, कभी भगवान का ध्यान छूटे नहीं, वही भक्ति है। यही सनत नंदन सनत कुमार मांगते हैं, वही हम लोगों को भी मांगना चाहिए। हम भी वही मांगते हैं कि प्रभु हमको अपने चरण में आश्रय दे के रखिए और हमको भी इन अनपायनी भक्ति दीजिए, जिससे हम आपके कमल चरणों में हमेशा हृदय में ध्यान रखें। मैं यहीं पे गा के, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनामात तुल्यम राम नाम वरानने। आप सबको बहुत बहुत सारा प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई द्विवेदी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर वैसा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शानदार बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में व्याख्या। इतना सुंदर कि 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इतना सुनते सुनते जो है अच्छा लगा। और साथ साथ जो आपने उसमें गूढ़ छुपे हुए आध्यात्मिक अर्थ बताए, तो उससे तो आनंद ही आ गया। उत्तरकांड बहुत नीरस टाइप है, हमने कोशिश की कि उसको थोड़ा सा सरस बनाने का प्रयास किया, और राजरानी जी ने कुछ, राजरानी जी का एक लेख था, उससे कुछ चुरा के बहुत सरसता से किया है भाई साहब, बहुत सरस, बहुत सरस। मैं तो भावुक हो गई। बहुत स्तुतियां बहुत अच्छी बताई आपने। स्तुतियां जो बताई वो बहुत ही उनसे स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर स्तुतियां हैं। उत्तरकांड स्तुतियों का कांड है, बहुत सुंदर बताई, बहुत बहुत। प्रेम मैंने से तो प्रेम थोड़ा सा बढ़ा पहले रहे से हैं पढ़ लिया था, बहुत ही तो बढ़िया। बढ़िया रहा। एक बहुत सुंदर बात बताई, रिटर्न गिफ्ट की बात बताई, कि जब वो अपने सखाओं को विदा कर रहे हैं तो जाते समय उनको यथोचित सब दे रहे हैं। बड़ी सुंदर खुशी बात रहा। बताई, जो आज भी आज लोग जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा हाल तो उस गूंगे की तरह है जो इतना मीठा घोड़ा है उसका बखान नहीं कर पा रहा, इसलिए कुछ मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। तो बहुत बहुत साधुवाद द्विवेदी जी, इतने गूढ़ विषय पर आपने चर्चा की। और जैसे आप सब जानते ही हैं, अब वैसे तो 3 सेशन बाकी हैं, पर ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये वैसे वस्तु और भी गूढ़ होती चली जाएगी। अब अगले 3 सेशन में आप बिल्कुल जरा अभी ना मत छुओ, जरा रखो। कान खोलकर
आँख खोलकर पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब हमारी समझ में आएगा। अब राम कथा, जो उसको हम कथा कहते हैं, कथा तो एक तरह से संपूर्ण हो गई। राम राज बैठे त्रिलोका। राम तो अब तो राम तो राजगद्दी में बैठ ही गए और सब जगह अमन चैन है। अब इसके बाद में क्या है, फिर जो 3 सेशन है वहाँ, तो उसका जो सारा सार है वो हम आगे द्विवेदी जी से सुनेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, और अगले सप्ताह का इंतजार रहेगा आगे राम कथा सुनने को। अब मैं एज यूजल थोड़ी चीज़ याद दिला दूँ आपको। जो क्विज 31 लंका कांड के अंतिम सत्र पर है, वो उसकी अंतिम डेट कल थी, कल जा चुका है। आज है, फिर भी मैंने अभी तक बंद नहीं किया है। और अब आप लोग सोएंगे जो भारत में, तब तक बंद नहीं करूँगा। तो अगले 2-4 घंटे में आप अगर सबमिट करें तो ठीक है, एक बार बंद करने के बाद में नहीं। तो आप इस समय 92 लोग दे चुके हैं, स्कोर बहुत अच्छा है। अगर आपसे छूट गई हो तो अभी सोने के पहले फटाफट उसको सबमिट कर दीजिए। करीब 3-3.5 सप्ताह बाद हमारी इस कोर्स की चौथी मिड टर्म एग्जाम होगी, जिसमें लंका कांड और उत्तरकांड है। जैसे पहले 3 एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, जो भी सही शब्द हो। तो उस के लिए पढ़ना आप शुरू कर दें थोड़ा। 3 सप्ताह ही रह गए, इसमें लंका कांड और उत्तरकांड के प्रश्न होंगे। तो करीब 15 जुलाई के आसपास होगी, और अभी 3 सेशन तो बाकी हैं। उसके बाद उसके करीब 2 सप्ताह बाद, यानी अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास फाइनल एग्जाम होगा, जिसमें पूरे 7 कांड आरंभ से लेकर अंत तक का फाइनल एग्जाम हो। तो अब आप चूंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा हमें। तो सुंदरकांड का जो ऑनलाइन क्लास इस समय चल रहा है सेल्फ स्टडी का, उसमें 88 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इस समय, और 69 लोग फीस भर चुके हैं। पहला क्विज 64 सबमिट कर चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आपने क्विज सबमिट नहीं किया हो तो आप सबमिट करें, और उसको भी हम, उसका भी रजिस्ट्रेशन इस सप्ताह के एंड में क्लोज कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक फीस नहीं दी है, या तो वो फीस सबमिट करें, या एक छोटा संदेश भेज दें कि आप फीस सबमिट नहीं कर रहे पर क्लास में रहना चाहते हैं। पर वो हमें बहुत आवश्यक है, ताकि वी कैन असाइन योर रोल नंबर। संस्कृत क्लास पे बड़ा जोर शोर से काम हो रहा है, तो इसकी एक औपचारिक घोषणा अगले इस शनिवार को नहीं, उसके बाद वाले शनिवार को करेंगे। पर उसका काम शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि हमने डॉक्टर व्योम जी को बुलाया था, जगदीश व्योम जी को, जिन्होंने हिंदी में संधि और समास पर बात की थी। अब परसों डॉक्टर राजरानी शर्मा जी संस्कृत में संधि की बात करेंगे, विशेष करके स्वर संधि की, क्योंकि भगवत गीता में तो संधि का बहुत बड़ा जोर है। तो भगवत गीता के संदर्भ में संधि का जो प्रयोग है और उसमें जो स्वर संधि है, उस पर डॉक्टर राजरानी शर्मा परसों बात करेंगे। तो अगर आप संस्कृत में स्वर संधि जानना चाहें, या भगवत गीता को थोड़ा सा सरल समझना चाहें संस्कृत, बस भगवत गीता कोर्स बाद में ज्वाइन करें, तो आप परसों क्लास में अवश्य आइए, आपके लिए बहुत उपयोगी हो पाएगा। अब मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रश्न बताएं। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और फिर परसों शनिवार को मिलते हैं, और फिर से मैं लाल साहब को आमंत्रित करता हूँ कि इस स्तुति मंत्र पढ़कर समापन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय सीताराम।